बट इफ यू अंडरस्टैंड द हायरार्की तो ऐसे केस में रिवाइज करना इजी है ये चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन आता है जो स्कोरिंग होता है। बोलो ना, मार खानी है किसी को? अभी क्लास में मार खानी है मेरे से? तुम लोग मेरा ही मजाक उड़ाए जा रहे हो क्लास में, मतलब चलो मैम समझ आया, आज मजा थोड़ा कम आया, याद भी थोड़ा कम हुआ, समझ आया। आई नो बोरिंग है तो मजे की गारंटी मैं यहाँ ज्यादा लेती नहीं हूँ, बट याद तो एक आध रिवीजन से हो जाएगा। मैंने आपको बीच बीच में दो तीन बार रिवीजन करवाया, मतलब हर हायरार्की के स्टेप पे रुक के अपन ने रिवीजन करने की कोशिश करी है। एक बार सेल्फ रीड करोगे तो याद भी हो जाएगा। ऑनेस्ट हो तुम लोग। मैम समझ आया, मैम समझ आया, मजा थोड़ा कम आया मैम, बोरिंग था चैप्टर, समझ आ गया, याद भी थोड़ा सा कम हुआ, बट इट्स फाइन, यू कैन जस्ट गिव अ गुड रीडिंग वंस एंड आपको याद भी हो जाएगा, वो गारंटी मेरी है। अगर हायरार्की याद है तो प्री डिपॉजिट का अमाउंट हर जगह पे सेम है, छोटी छोटी चीजें जनरली सब सेम है, बट यस वन रीडिंग विल बी रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट। मैं कितना रिविजन कराऊं, हर स्टेप पे मैं रिविजन करवा रही हूं, बट स्टिल बोलो इज इट डन? हाँ, आज पता है आज ना बहुत स्पेशल डे है। वाई? बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग मैंने बताया था टुडे इज 13 December. 13 December is actually my anniversary, not the wedding anniversary. As in, I started teaching on 13 December 2022. May 22 में मेरी एग्जाम थी एंड उसके बाद फिर मैंने CFA किया। फिर CFA का रिजल्ट आने का मैंने वेट नहीं किया था, या आ चुका था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। हाँ, मैंने वेट नहीं किया था CFA का रिजल्ट आने का, एंड आई थॉट कि मैं अब पढ़ाऊंगी। Why you thought that? That's a separate thing. But 13 December 2022 is when I posted the first video on YouTube, which marks exactly 3 years today. So yeah, it's a very special day for me. I feel very happy about it. When I look back, मैंने actually ना बहुत जर्नी देख रही 3 साल में, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इट ऑलवेज फील्स लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी तो टीचिंग चालू किया था, 3 साल हो गए, मैं इतनी बड़ी हो गई। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, सो ऐसे केस में ना थोड़ा नया नया था, बट आई वॉज वेरी एनर्जेटिक सिंस बिगिनिंग। मुझे ऐसा लगता था, मतलब मुझे रिवीजन लेना है, मुझे मैं एक एक अटेम्प्ट के लिए 2-2 3-3 मैराथन ले लेती थी, रिवीजन ले रही थी। यूट्यूब, मतलब इन जस्ट 1 year ऑफ स्टार्टिंग टीचिंग, कौन सी वीडियो थी? मैंने पहली वीडियो डाली थी मेरे चैनल पे, रिवीजन सप्लाई अंडर GST का रिवीजन डाला था। स्टार्टिंग से नो बकचोदी, पहले वीडियो से रिवीजन ही डालना चालू किया था। तो इंट्रोडक्शन टू GST और सप्लाई अंडर GST का मिक्स करके हम लोगों ने एक ही रिवीजन वीडियो डाला था, बड़ा 2-2.5 घंटे का रिवीजन, जिसको रिकॉर्ड करने में हालत हो गई थी मेरी, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट वीडियो। अभी बैच कौन ही लेगा पहली बार, तो पहले यूट्यूब से चालू करा था। सो दैट वाज द फर्स्ट रिवीजन वीडियो, एंड उस पर बहुत सारे व्यूज आए थे। मतलब वो वीडियो मेरा काफी चला था, काफी टाइम तक बहुत अच्छा वीडियो रहा था वो, विच गिव मी कॉन्फिडेंस, एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग अ लॉट ऑफ रिविजन्स। सो तब ना मेरा बहुत जोश आई था। मतलब एक साल में मेरे 17,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे यूट्यूब पे इन जस्ट 1 year। नाउ टुडे इट्स 3 years, बट आज भी मेरे 31,000 सब्सक्राइबर्स ही है। मतलब पहले साल में मैंने 17 कर लिए एंड दूसरे तीसरे साल में मेरे 31 ही हुए। मैम ऐसा क्यों? सो पहले साल में मेरी शादी नहीं हुई थी। मतलब मैंने स्टार्टेड टीचिंग, आई वॉज सो मोटिवेटेड, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। मतलब मैं दिन के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लेक्चर ले रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिविजन, मैराथन, पावर बैच, रेगुलर बैच। तब मैंने कॉस्टिंग भी पढ़ाना चालू कर दिया, बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी। तब वो कॉस्टिंग मेन सब्जेक्ट होता था, 8 सब्जेक्ट होते थे ना। फिर न्यू कोर्स में 6 कोर्स हुए और कॉस्टिंग SPOM में गया। सो आई वॉज लाइक, सब टीचर्स ने इंटरेस्ट छोड़ दिया कि यार कॉस्टिंग नहीं पढ़ाना क्योंकि जा रहा है। एवरीवन स्टार्टेड डाइवर्टिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स में, एंड आई वाज लाइक, मैं तो नहीं हूं, मैं तो तभी आई थी, चलो जब बाकी सब टीचर नहीं पढ़ा रहे तो मैं पढ़ा लेती हूँ कहीं से, तो मुझे तो कुछ भी पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना आता है, सो आई टीच। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई स्टार्टेड टीचिंग कॉस्टिंग, एंड कॉस्टिंग से मेरे को इतने बच्चे मिले, मतलब सरप्राइजिंगली दिस इज आई डोंट नो, बट आई टीच GST, लेकिन मेरे यूट्यूब पे जो हाईएस्ट व्यूज है वो कॉस्टिंग के वीडियो पे है। मैंने कॉस्टिंग का एक मैराथन डाला था, जो कॉस्टिंग की एग्जाम के लिए था, सेट बी के लिए अब बच्चे उसे देखते हैं। दैट वीडियो हैज क्रॉस्ड मोर देन 2.8 लाख और इट इज अराउंड 3 लाख व्यूज समथिंग। इतने व्यूज मेरे GST के भी किसी वीडियो पे नहीं है। GST में भी मैक्सिमम 1.5-2 लाख तक व्यूज है। 9 आवर्स का नॉन स्टॉप मैराथन लिया था। हालत थी मेरी उस दिन, बहुत पेट दर्द हो रहा था, एंड
बहुत ज्यादा बीमार थी मैं, बट आई हैड प्रॉमिस्ड कि मैं लेने वाली हूँ मैराथन, और मैंने 9 घंटे का वो कॉस्टिंग का मैराथन लिया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, वो अभी भी मस्त चलता है यूट्यूब पे। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years टू दैट मैराथन, बिकॉज वो मैंने शादी के पहले ही लिया था। मतलब मैं ऐसी थी कि मुझे बस पढ़ाना है, मुझे कुछ भी पढ़ाना है, मुझे बच्चे चाहिए, उतनी मेहनत। आई स्टार्टेड टीचिंग कॉस्टिंग ऑल्सो, आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने इवन एसपीओएम का एक बैच भी लिया था, एंड मस्त मेरे को बच्चे मिले, एंड इन द फर्स्ट ईयर आई क्रॉस्ड 17,000 सब्सक्राइबर्स, मेरा रोका हुआ उस दिन। एंड आफ्टर दैट आई गॉट सो मच स्टक इन पर्सनल लाइफ, मतलब एट वन पॉइंट जेन्युइनली आई वॉज अबाउट टू गिव अप टीचिंग। मेरे नोट्स में आज भी वो रेजिग्नेशन लिखा हुआ है जो मैंने सार्थक सर को व्हाट्सएप पे भेज दिया था। मतलब आई टाइप्ड एंड आई सेंट इट ऑन व्हाट्सएप टू सार्थक सर कि सर अब मुझसे नहीं हो रहा है, जो मेरा बैच चल रहा है मैं वो फिनिश कर दूंगी, बट आफ्टर दिस आई एम नॉट कंटिन्यूइंग। एंड देन आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक। मैंने एक्चुअली ब्रेक भी लिया था बीच में पढ़ाने के टाइम पे, मेरी बैच फिनिश हुई थी, एंड देन आई वाज लाइक आई नीड अ ब्रेक। मैंने एक लेक्चर नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया फॉर 1 month। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है आगे। आई वॉज एट दैट स्टेज, एंड दैट्स नॉट वेरी बैक, ठीक है, ये 1 ही साल की बात है पोस्ट माई मैरिज। बिकॉज इतना सारा वर्कलोड, मतलब शादी के पहले तो ऐसा था ना कि मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड। मतलब मैं लेक्चर के बाद सीधा मम्मी को कॉल कर रही हूँ, मम्मी मेरा लेक्चर हो गया, मैं नीचे आ रही हूँ, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाने की थाली लगा के रखना, एंड शी इज डूइंग दैट। स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, माई फादर माई ब्रदर गॉट अ केक फॉर मी, वी सेलिब्रेटेड, सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड देन सडनली the work that I'm doing is my work, nobody is happy about it। मतलब मैं लेक्चर में आ रही हूँ, सो इन-लॉज आर कंसर्न्ड अबाउट कि भाई कितने बजे आएगी, फिर काम कब होगा। अगर मैंने मतलब शादी में बिकॉज बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, सो मुझे वो कवर करने के लिए मैंने 2-3 बैचेस एक साथ अनाउंस कर दी, एंड दे आर लाइक ये तो पूरे दिन लेक्चर में ही जाती है, तो फिर कौन काम कब करेगा। नाउ दे आर ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, बिकॉज एक्चुअली इन माई मदर साइड फैमिली, in my in-laws family, I am amongst the first few girls who started working। मतलब मेरी यहाँ इन-लॉज में कोई भाभी बहुत काम कर रही है ऐसा नहीं है, या मेरे पियर साइड में कोई मेरे कजिन्स बहुत काम कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं है। वो एक ट्रेंड है जो हमारी जैन मारवाड़ी फैमिली में है कि आप नॉर्मल डिग्री ले रहे हो अच्छा लड़का ढूंढने के लिए, यू गेट मैरिड एंड यू हैव टू लुक आफ्टर द हाउस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट आई वॉज वेरी क्लियर सिंस बिगिनिंग दैट इज नॉट इट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। मुझे तो अपना कुछ अलग करना है। मतलब इट्स नॉट इवन मनी, आई डोंट नो आप लोगों को वो ऑनेस्टी मेरे लेक्चर्स में कभी दिखती होगी या नहीं, बट मनी बहुत सेकेंडरी है मेरे लिए, बिकॉज मैंने तो उसके लिए लड़ाई करी है कि मुझे पढ़ाना है। और उसके बाद मतलब इवन टुडे वॉट एवर आई अर्न, आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट। मतलब मैंने आते मेरे फादर इन लॉ को दे रखा है, इवन इफ आई हैव टू यूज सम मनी I have to ask from him कि पापा 10,000 दो ना, पापा 50,000 दो ना। That's how I work even today, even after earning so much, right? So वो एक mindset सबका है फैमिली में कि everyone is happy about me working। आप समझो मेरा मैराथन है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे स्टूडेंट्स है, कभी कोई मिल जाता है, कोई बोलता है, तो everyone is happy। माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो सबको बोलेंगे कि अरे यार ये पढ़ाती है, ये अच्छा करती है, शी इज वेरी गुड, तुम्हारे कोई घर में सीए कर रहा है, इसका लेक्चर लेना। they do that। But ever if a conflict comes, है ना, so it is deemed that I have to select the personal responsibilities first। तुम लोगों को मेरा शेड्यूल पता है, मैं बोलेगी 10 दिन में लेक्चर स्टार्ट करें, 10 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करें, 15 मिनट में लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम लाइक फटाफट में काम खत्म करके जाती हूँ। अभी अपना इवनिंग क्लास था, सो आई कुक्ड डिनर अर्ली, आई कॉल्ड एवरीवन अर्ली कि यार थोड़ा फटाफट आ जाओ, खाना खा लो, मेरा क्लास है आज, मेरे को जाना है जल्दी से। सो that is how I am doing it, you understand? So money is actually very much secondary। जो honesty है ना, मतलब this is something I really want to do। It's like I have cried for this, I have cried 100 times for this कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। मतलब मेरी बर्थडे 20 दिसंबर को आती है ना, एंड एज आई सेड कि मेरा फर्स्ट वीडियो 13 दिसंबर को था। सो ऑन 13 दिसंबर व्हेन आई पोस्टेड माय फर्स्ट वीडियो, आई वाज 21 years old। 21 साल में मेरा सीए हो गया था, सीएफए हो गया था, एंड आई जस्ट वांटेड टू टीच। मुझे ये पता था कि मैंने अभी नहीं किया, मैंने ब्रेक लिया, एंड अगर मेरी शादी हो गई, मैं शादी के बाद नया तो स्टार्ट कर ही नहीं पाऊंगी। जो मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है
मैंने खुद ने एस्टैब्लिश कर रखा है, उसे कंटिन्यू करने के लिए आई एम टेकिंग सो मच एफर्ट्स. सो इफ आई थिंक कि मैं शादी के बाद फिगर आउट कर लूंगी मुझे क्या करना है, तब मैं सोचूंगी, वो नहीं होने वाला था. आई न्यू दैट. तो मुझे इतनी अर्जेंसी थी काम चालू करने की दैट आई जस्ट डिड. So my 22nd birthday actually came after I started teaching. So initially it is like students ही मुझसे बड़े हैं. आप समझो पहली बैच में आपको रिपीटर बच्चे मिलेंगे. फ्रेश बच्चा कौन ही आपके पास आएगा. So if they are repeater, they are of course more than 21. So the first batch that I took, every single student is elder than me. So वो जो mismatch होता है पढ़ाने के लिए, उन्हें आप पे confidence नहीं है, the way they treat you. Even in industry, I've heard from a lot of people saying that लड़की है, ये है, experience नहीं है. Bhai, whatever it is, I will do this. I have fought for this. I have cried for this. मुझे है ना पता है मेरा 5 मिनट भी लेक्चर डिले होता है ना, मेरे को इतनी चिंता होती है. आई टेक्स्ट एक 5 मिनट मैं आ रही हूँ, आई स्टार्ट. तुम्हारा खराब नहीं हो रहा है ना, तुम्हें समझ आ रहा है ना. मैं पढ़ाते पढ़ाते 10 बार पूछ लेती हूँ, ये तुम्हें समझ आ रहा है ना. आफ्टर यू से यस फिर ही अपन आगे बढ़ते हैं. ये तुम एंजॉय कर रहे हो ना, बिकॉज it is something I want to enjoy from the bottom of my heart. I'm not doing it for a race. I'm not doing to prove कि मैं किसी से ज्यादा हूँ, किसी से कम हूँ. I'm not doing it for money. अगर कोई स्टूडेंट मुझे कॉल करके बोलता है ना कि मैम रेगुलर बैच लेना है, 1 महीने में एग्जाम है, मैं उसको मना कर देती हूँ. मतलब माई टीम हैज थ्रैश्ड मी सो मेनी टाइम्स फॉर दिस कि भाई तुम तुम्हारी बैच बेचने के लिए स्टूडेंट को मना कर देते हो. आई एम लाइक आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, आई एम अ टीचर फर्स्ट. तो मैं टीचर हूँ एंड एज अ टीचर मुझे जो उसके लिए सही लगेगा मैं ये बोलूंगी. मैं कभी भी एज अ बिजनेस पर्सन एडवाइस नहीं देने वाली. बिकॉज वन थिंग व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग माय फादर हैड टोल्ड मी ऑन डे 1 कि रिद्धि तू बिजनेस नहीं कर रही बेटा, तू टीचर है. एंड डॉक्टर और टीचर दो लोगों को अपना काम बहुत ऑनेस्टली करना चाहिए एंड पैसा सेकेंडरी. दैट थिंग हैज स्टेड विथ मी, इट विल स्टे विथ मी फॉर एवर. सो आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडस्ट्री, है ना, कि यार लड़की है, ये है, वो है. एंड मैंने कभी किसी टीचर के बारे में बुरा नहीं बोला. आपको मेरा एक वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, फालतू वीडियो, मतलब तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं. इफ यू गो टू माय चैनल इट इज ओनली क्वेश्चंस, मैराथन्स, रिविजन्स, प्लानर्स, बस. ICI का नोटिफिकेशन आया, हेलो बूम न्यू नोटिफिकेशन बाय ICI. आई डोंट डू दैट. आई कैन डू दैट, आई विल गेट स्टूडेंट्स, बट आई डोंट वांट दैट स्टूडेंट्स. I know the growth that I was at in first year. I'm not there today. But the struggle that I'm doing right now is 100 times more than what I was doing. पहले साल में मैं सिर्फ पढ़ा रही थी. यार सिर्फ पढ़ा के 17,000 बच्चे लाना बहुत आसान है. बट पूरा घर संभाल के, तीनों टाइम का खाना बना के, सबके कपड़े, सबकी नीड्स, सबका सफाई घर का, इवन बाहर जाना है, सब्जी लानी है, फ्रूट लाना है, सामान लाना है, सो मेनी 100 स्मॉल थिंग्स जो मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं. घर में ये भी काम होता है. नाउ दैट आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, पहले क्या होता था, ट्रिप जाना है तो ट्रिप जाना है ना, बस खत्म. नाउ आई नो कि अच्छा ट्रिप जाने के लिए मुझे थेपले बनाने हैं. 15 तारीख को मैं सुबह लेक्चर क्यों नहीं ले रही, क्योंकि 15 को शाम को फ्लाइट है और 15 को सुबह मुझे सबके लिए थेपले बनाने हैं. सो आई कांट टेक लेक्चर. हु विल मेक थेपलास, यू अंडरस्टैंड. सबको ट्रिप पे जाना है तो अच्छा सबके कपड़े कौन प्रेस करेगा, अच्छा वो भी मुझे करना है. सो इफ एवरीवन इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टुगेदर, उसके पहले 3 दिन का काम, उसके बाद 3 दिन का काम, वो भी तो मुझे करना है. सो it's okay. I mean, I know I can do a lot better, but it is always better than not doing ना. I was at a stage जहाँ पे तो मैं give up करने वाली थी. मैंने कर दिया था in fact. I had good mentors in life. I had good friends in life who stayed with me and I still have them. उन्होंने बोला कि पागल है क्या, अभी तो थक के छोड़ देगी, and what if after 1-2 years you are settled, you are done with all this and you will be sitting free scrolling YouTube and seeing तेरा पुराना वीडियो जिसपे 4-5-6 लाख व्यूज है, एंड तू सोचेगी तब कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, क्यों छोड़ा मैंने. आई डोंट वांट टू गो देयर. सी आई नेवर शेयर ऑल दिस. हाँ, मैं हमेशा आती हूँ क्लास में, आई एम लाइक हेलो एवरीवन से अपन चालू करते हैं, गाने सुनते हैं, मस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जांपल्स लेते हैं. बट रियल लाइफ इज एक्चुअली अ लॉट मोर डिफरेंट देन दिस व्हिच आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग नाउ. इसलिए तुम लोगों को बता रही हूँ कि है ना, इस चीज को लाइटली मत लेना. माई लाइफ कुड हैव बीन वर्स्ट. इट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रही मेरे इन-लॉज खराब है या मेरे हस्बैंड, दे आर वेरी गुड. उनके लिए बहुत नया है. आप समझो, दे हैव नॉट सीन ऑल दिस ना. माई हस्बैंड हैज सीन ऑल हिज लाइफ हिज मदर वर्किंग. नाउ सडनली ही कैन नॉट प्रोसेस दैट. ओके, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू कुक, एंड ही इज लाइक बट हमें थोड़ी करना होता है, ऐसा ही तो होता है. they are not wrong, they are not aware about this. वो उनके हिसाब से सही हो सकते हैं. They don't hate me, they love me, they want best for me, but according to them that is best. Like my mother-in-law would say, क्यों तेरे को इतनी मेहनत करनी है, छोड़ना, पापा करते हैं ना, तेरा पति करता है ना, चिल करना.
So she's thinking good about me only, but for her, good is like that. For me, good might be different. So don't take it other ways, okay? I love my family. I'm just like showing you an another side, what happens in life. So I cannot imagine me not being educated. अब समझो अगर मेरे पास डिग्री नहीं होती, सीए नहीं होता या सीएफए नहीं होता या मैंने नई पढ़ाई करी होती, मैं उतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो मैं आज जेन्युइनली ये नहीं कर पाती. वाई डू यू थिंक मैं टीचिंग करती हूँ? अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैम आप सीए सीएफए करने के बाद आईडीटी कौन पढ़ाता है? मैं सच बताऊं तो मैं आईडीटी इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि ये एक वर्क फ्रॉम होम है. आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट एंड डू अ जॉब. आई कैन वर्क फ्रॉम होम, फटाफट लेक्चर से ऊपर जाके मैं काम कर सकती हूँ, और कभी घर पे कुछ काम है तो मैं लेक्चर को शिफ्ट कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करना आसान होता है, एंड दैट कैन कीप माई पर्सनल लाइफ एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबव एवरीथिंग. दैट्स द रीजन आई एम टीचिंग. मुझे कभी टीचर नहीं बनना था. द डे आई गॉट माई सीए रिजल्ट, मैंने सोचा भी नहीं था इन वाइल्डेस्ट ऑफ माई ड्रीम्स कि मैं टीचर बनने वाली हूँ. सीए बन गई थी, सीएफए करना था, एंड देन आई हैड थिंग्स टू फिगर आउट. मैंने बताया मुझे तो यूपीएससी करना था. आई हैड दैट ड्रीम, बट देन यूपीएससी के लिए फैमिली सेड नो, ऑब्वियस रीजंस कि अब इतना पढ़ लिया, आप कहाँ इतने साल और देने हैं, शादी ये वो सब कुछ. सो द रीजन आई एम टीचिंग इज बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. आई वॉज लिटरली सिटिंग इन माई रूम क्राइंग कि मैंने पागल हूं मैं कि मैंने 12-13 घंटे पढ़ाई करके सीए सीएफए किया जब मुझे जॉब ही नहीं करनी और मुझे बिजनेस भी नहीं करना. पापा बोल रहे तू बिजनेस करना इधर, बट यू विल मैरी मी ऑफ टू एनी सिटी, व्हाट विल आई डू डूइंग बिजनेस इन अहमदाबाद? आई डोंट वांट टू. मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे कुछ करना है जहां मैं कुछ करूं. आई डोंट वांट टू जॉइन फैमिली बिजनेस, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, आई वांट टू बी माई सेल्फ रिद्धि. आई वॉज लिटरली सिटिंग क्राइंग इन माई रूम थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं. एंड यूट्यूब पे खान सर का वीडियो आया, वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, सो आई हैड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ कोर्स. खान सर का वीडियो आया जो देख के मेरे को एकदम से ये क्लिक हुआ कि हाँ मैं टीचिंग भी तो कर सकती हूँ. सो टिल आई बिकेम सीए मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर बनने वाली हूँ, बिकॉज आई हैड ऑल अदर डोर्स क्लोज्ड. आई थॉट कि ये भी तो एक तरीका है, एंड मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह को पढ़ाती थी एंड दे ऑल पुश्ड मी. एज आई सेड आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन माय लाइफ. आई हैव ओनली 3 फ्रेंड्स. 2-3 दोस्त से एक दोस्त मेरा ज्यादा नहीं है, उतने ही दोस्त है, उतने ही दोस्त हैं, एंड वो लोग बहुत अच्छे हैं. मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं. माई पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मुझे लाइफ में प्रॉब्लम ना आए. माई पेरेंट्स न्यू द सोसाइटी दैट वी स्टे इन, द समाज दैट वी बिलोंग टू इज लाइक दिस ओनली. सो उसमें व्हाट कैन बी बेस्ट फॉर यू. द डे आई डिसाइडेड आई वॉन्ट टू टीच एंड आई टोल्ड माई फादर, उस दिन से मुड़ के नहीं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है. टुडे ऑल्सो मतलब आई एम दैट डिपेंडेंट ऑन माई फादर कि अगर मैं डाउट सॉल्विंग के लिए कोई स्टाफ रखती हूँ, मैं पापा को फोन करती हूँ, पापा सैलरी कितनी दूं, पापा ये कैसे करूँ. सो दैट सपोर्टिव माई मदर एंड माई फादर आर. फॉर देम आई एम अबव एवरीथिंग. वहां से when you come to a place where everything is above you, this is last. तुम्हारे पास टाइम है, तुम पढ़ाओ, क्योंकि वो तो तुम्हारा काम है. इट्स नॉट अ फैमिली थिंग, राइट? माई टीचिंग इज माई ओन वर्क. अगर मेरे पास ये डिग्री ना होती तो मेरे पास ये डोर ही ओपन नहीं होता. टिल द डे आई बिकेम सीए आई नेवर रिस्पेक्टेड द डिग्री. सिंपल रीजन, मुझे लगता था कि मैं फंस गई हूँ सीए में, मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे तो यूपीएससी करना है, वही थॉट था. मैंने कभी लाइफ में वो रिस्पेक्ट दिया ही नहीं सीए को. बट व्हेन नाउ आई थॉट कि यार दिस कोर्स कैन गिव मी सो मच ऑफ ऑप्शंस. जॉब नहीं तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं तो बिजनेस, बिजनेस नहीं तो टीचिंग, वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है, बाहर जाके काम करना अवेलेबल है, रिस्पेक्ट है, एटलीस्ट पावर है, पैसा है, सब कुछ है. ऑल बिकॉज ऑफ दिस. आप मेरे मुंह से कभी आईसीआई के बारे में बुरा नहीं सुनोगे. ठीक है, मजाक में क्वेश्चन कभी वो लोग गलत देते, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट ओपनली कमिंग ऑन यूट्यूब कर्जिंग आईसीआई से ऐसा क्या वैसा क्या, भाई मेरे लिए तो आईसीआई बहुत अच्छी है. उन्होंने मुझे डिग्री दी जिसकी वजह से आई एम डूइंग दिस. यू विल नेवर सी मी कर्जिंग एनी टीचर, एनी अदर. मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है लाइफ में. इवन व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर, मेरे दिमाग में होता है भाई जाके आज लंच क्या बनाना है, आज ये भी करना है, यार आज कपड़े प्रेस में देने. दैट्स ऑल. व्हेन आई एम डूइंग दैट वर्क आई एम लाइक यार वो क्वेश्चन बैंक बाकी है, यार वो बुक बाकी है, वो टेस्ट पेपर बाकी है, वो मैसेज करना है. दैट जगलिंग इज स्टिल गोइंग ऑन. It's a lot better than it was earlier. ठीक है, with time everything falls in place. My management has become so much better now. Now last option भी मैं नहीं सोचने वाली that I'm leaving this, but at one point I was there. So आपके साथ भी ये mental breakdown हो सकता है कि फंस गए मैम, नहीं हो रहा है, सही में नहीं हो रहा है, छोड़ना है. You can feel my breath
heavy, like I feel like crying, because I exactly remember those moments that for whole night I'm sitting with my phone thinking why I'm doing this. Nobody is happy about my work, nobody wants me to work, nobody is happy about it. मैं करी क्यों रही हूँ? I had no answer about why I'm doing. But then I got answers. I'm doing it for myself. I'm doing it for the work that I have done on myself. I'm doing it for my own mother and my father. I'm doing it for my partner, जो proudly जाके flaunt कर सके कि यार मेरी बीवी है, CFA है, पढ़ाती है, the way he does that. So you know, आपको खुद के लिए करना है. I'm not trying to motivate you. I'm just trying to share you the realities of life. पढ़ना बहुत आसान है, trust me. Now I think कि मैं 12 घंटे पढ़ सकती थी यार. It was so easy to sit with the book and study. अभी 12 घंटे में अभी भी काम करती हूँ. I wake up at 6. मैं लेक्चर के पहले 1 घंटा किचन का सब काम, ब्रेकफास्ट सब करके लेक्चर में आती हूँ. लेक्चर से जाते हैं कुक लंच, उसके बाद मेड आती है तो उनके साथ नॉर्मल साफ सफाई, क्लीनिंग, प्रेस वगैरह जो भी होता है. देन दिन को मेरा इंटर का क्लास होता है, उसके बाद आई गो, थोड़ी देर आई सिट, डाउट्स रिप्लाई करती हूँ. इवनिंग टाइम होता है, आई कुक डिनर, उसके बाद वापस शाम को थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना है, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करना है, दिस दैट, अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? So today also I'm working 12 hours only. Earlier also I was studying 12 hours, but that was so much easier. आप पढ़ रहे थे तो लोग आपको अप्रिशिएट तो कर रहे थे कि भाई बच्चा हमारा इतना बढ़िया है, 12 घंटे पढ़ता है. अब तुम्हें when you start doing job, when you get married or when you start your work, तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला कि तुम 12 घंटे ऑफिस जाते हो, तुम 12 घंटे घर का काम करते हो, बोलेंगे वो तो करना ही है ना. So this is the last phase of your life जहाँ तुम्हें कुछ करने के लिए अप्रिसिएशन मिलने वाला है. So do it very nicely. Do it for yourself, do it for your parents, do it for everyone who is going to be happy about you. Because no matter how many struggles you go through, no matter how many breakdowns you go through, एक दिन आएगा, you will be proud of yourself, you will be thanking yourself. I know बाहर से किसी को ऐसा लगता हो कि 3 साल पढ़ा के इसके 31,000 सब्सक्राइबर्स ही हुए सिर्फ. I mean, I may not be number 1 in IDT, but I am very happy. I know my students are contented with me. कोई अगर मुझसे पढ़ा है, मेरी बुक से पढ़ा है, वो 100% मुझसे खुश है. एक सिंगल स्टूडेंट एक बार भी बोल देना कि मैम आपका स्पीड फास्ट लग रहा है, मैं स्लो करके उससे 10 बार पूछूंगी, बेटा अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है. आज किसी ने तो लेट क्लास ज्वाइन किया, बोले मैम हम आधा घंटा लेट आए, एक बार वापस बता दोगे स्टार्टिंग का, तो मैंने पूरा रिवाइज भी करवा दिया. आई एम लाइक, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी हैप्पी. आई एम कंटेंटेड. आई मे नॉट हैव द टाइम. आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने मुझे अप्रोच करा कि भाई तुम हमें ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें इतना हाइक दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे. बट आई वाज लाइक, इफ आई ज्वाइन देम, पैसा ज्यादा, कमिटमेंट ज्यादा, तो मेरा घर कौन देखेगा? एंड आई डोंट वांट टू लीव माय रिलेशंस फॉर दिस, राइट? सो लग सकता है, बट वेदर आर यू कंटेंटेड? यस. आर यू पुशिंग ऑफ योर बाउंड्रीज? यस. यू नो, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई सेड, एक लड़की ने बोला मैम मैं हैदराबाद से. मैंने बोला हैदराबाद इज वेरी स्पेशल टू मी. यू नो व्हाई? हैदराबाद इज द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउट अलोन. मतलब I belong to genuinely a very strict family. Like I was not even allowed to go to a birthday party. मेरे friends का birthday party evening time पे रात को है. I'm not allowed to go alone. ठीक है, नहीं पसंद था मेरे parents को. They were like तुम पढ़ो, तुम मेहनत करो, don't fall into all this. So मुझे ना बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज से कि मुझे अकेले बाहर जाना है. मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा ट्रिप पे गए, मुझे नहीं भेजा. मेरे सारे फ्रेंड्स वियतनाम ट्रिप पे गए, मुझे नहीं भेजा. मेरे सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, मुझे नहीं भेजा. सो मेरे को इस चीज से इतनी, मतलब मेरे को डे 1 से था मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी. तुम्हें बच्चे जैसा लग सकता है, बट इट वाज लाइक मुझे अकेले बाहर जाना है, दैट्स ऑल. सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, हैदराबाद ब्रांच अप्रोच्ड मी कि मैम वी वांट यू फॉर अ मैराथन. आई वाज लाइक, मैं पूछ के बता रही हूँ 2 मिनट में, ऐसा ऐसा है, मैराथन है, 2 दिन का है, मैं जाऊंगी, आ जाऊंगी, सब बुकिंग वो लोग देख लेंगे, इट्स वेरी सेफ, नो प्रॉब्लम. एंड सरप्राइजिंगली सबने हाँ भी बोल दिया, ठीक है. I am not excited for marathon. I am excited कि मुझे अकेले पहली बार लाइफ में बाहर जाने मिल रहा है. A 24-year-old married girl is excited कि उसको पहली बार लाइफ में बाहर अकेले जाने मिल रहा है. Again, thank you to the degree, thank you to the profession that I am in कि मुझे जाने मिला. मैं एक, मतलब जैसे कल सुबह मैराथन है तो मैं आज शाम को ही पहुंच गई थी. Like tomorrow morning 7 I have to start the marathon. So my flight was, I reached one day evening. So I had that night time free. तो सिकासा जो कमिटी मेंबर के बच्चे, उनका कॉल आया था कि मैम यू वांट टू जॉइन अस फॉर डिनर, यू वांट टू. नो 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 नो, यू गाइस रिलैक्स, इट्स ओके. मुझे तो अकेले घूमना था. सो मैंने अपना रूम लॉक किया होटल का, टुक द की एंड फोन विथ मी, एंड मैं 2-3 किलोमीटर सिर्फ वॉक करके आई. आई एम लाइक, अरे वाह, वॉकिंग अलोन ऑन रोड इज सो फ्रीइंग, सो सैटिस्फाइंग, यू नो. सो दैट वाज अ विक्ट्री फॉर मी. आई एम कॉलिंग माई बेस्ट फ्रेंड्स. मैं फोन कर रही हूँ कि अरे ओए, हूँ एकली आई छू हैदराबाद, मैं अकेली हूँ, आई फाइनली लिव्ड माई ड्रीम, आई एम सो हैप्पी वॉकिंग अलोन हियर.
विथ एवरीवन बीइंग हैप्पी। मैं किसी को दुखी करके लड़के नहीं आई कि मुझे जाना है, सबने खुशी खुशी भेजा कि जा मैराथन लेने जा रही है, एंड ये छोटी सी हैप्पीनेस मेरे लिए पर्सनल। सो यू नो these are small small things which this degree is going to give you. So don't take this lightly. Celebrate small small things in life. आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, शायद वो दूसरों के लिए इनफ नहीं होगी बट वो आपके लिए है। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर हार्ड वर्क, ठीक है, आई एम विथ माइंड, मुझे पता है हाउ हार्ड आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे। तुम्हें अगर लगता है ना कि तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, दूसरे तुम्हें कुछ भी बोले कि तेरा अटेम्प्ट लग गया, तुझसे हो नहीं रहा है, यू नो द एफर्ट दैट यू आर डूइंग, जस्ट खुद के साथ गलत मत करना, है ना। अगर तुम्हें पता है ना कि तुम खुद मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर तुम गलत हो, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। देयर वॉज दिस फेज आफ्टर मैरिज व्हेन आई वाज सो लेड बैक, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैंने खुद मेहनत छोड़ दी थी, मैंने जेन्युइनली वो मेहनत छोड़ दी थी। मैंने एक अटेम्प्ट पावर बैच नहीं लिया, रिविजन नहीं लिया, आई वाज सो स्टक अप, एंड देन आई वाज नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ। आई वाज लाइक रिद्धि, व्हाट आर यू डूइंग विद द growth that you've got, what are you doing with yourself? तो मैं खुद से खुश नहीं थी। I changed that. I started doing again. This attempt I took Hindi batch, English batch, Hindi power, English power plus revision plus marathons, everything. So now I know that I am giving my 100%. तो फिर universe will give good to me. Teaching was never my option, but I gave 100% to it. Universe gave good to me, right? बैच ले रही हूँ, पूरी मेहनत से ले रही हूँ, बुक बना रही हूँ, पूरी मेहनत से बना रही हूँ, क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ, पूरी मेहनत से बना रही हूँ, किसी स्टूडेंट का डाउट सॉल्व कर रही हूँ, पूरी मेहनत से कर रही हूँ। सो इफ यू आर लाइंग टू योर सेल्फ एंड नॉट डूइंग वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, तो तुम गलत हो। वरना तुम्हें खुद पता है ना कि मुझे 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो पढ़ो। तुम्हें खुद पता है कि नहीं मेरा इतना कोर्स बैक है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, पढ़ो। फिर तुम कम पढ़ के दोष दो कि मुझसे नहीं हो रहा, तो तुम्हारी गलती है। That's what the crux is all about. I'm sorry, I think मैंने बहुत लंबा बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, but you guys are my heart. मतलब the best time of my day is when I come and take class. मुझे बहुत अच्छा लगता है। It's like मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा टेंशन, सब कुछ छोड़ के काम पे आती हूँ, आप लोगों के साथ मस्ती करती हूँ, बातें करते हैं, हम पढ़ते हैं। एवरी बैच द स्टूडेंट्स एंड आई कनेक्ट सो वेल। मतलब बच्चे रोए ना रोए, मैं बैच के लास्ट दिन पर रो देती हूँ कि यार कल से तुम लोग मुझे नहीं मिलने वाले हो। एवरी सिंगल स्टूडेंट आई मेक श्योर कि मैं सबका नाम ले रही हूँ क्लास में। लाइव बैच वाले बच्चे, तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें पता चल रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स लाइक you guys are my family, you know, it's the best time of my day when I come to you. आज भी मेरा 3 years anniversary है, मैंने बोला था सबको घर पे 2-3 दिन बाद, and I get excited on small small things. तो मैंने ऐसे बोल दिया था कि अरे यार मेरा वर्क एनिवर्सरी आने वाला है, कुछ तो करेंगे। हैं वर्क एनिवर्सरी क्या होता है? तो ऐसा कोई सेलिब्रेट करता है क्या? ऐसे ठीक है छोड़ो, वैसे आई सेलिब्रेट इट विथ माई स्टूडेंट्स, मैं उनसे बात करूंगी, इट्स ओके। सो आई जस्ट लव यू ऑल सो मच and I honestly love you all so much. I just honestly love this work so much. Give respect to whatever you are studying, give respect to yourself, and just don't lie to yourself. That's the only learning I would want to give you. ठीक है, अपने आप से झूठ मत बोलना और मेहनत स्टार्ट करना. You are going to thank me one day. There's a lot to share that I have. I've learned so much in these past 1 or 2 years. Time आएगा कभी हम बात करेंगे उसके ऊपर. I am ending the class for today. I don't know if I've stretched so much. I'm very sorry. But I think कुछ तो आप लोगों को फील हुआ होगा, मुझसे कनेक्ट हुआ होगा. Right? Done. चलिए. We meet tomorrow morning for next lecture. Till then, take care and